हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियास। आज के हिंदी के चैप्टर का नाम है रोज। रोज जो कि है आपका 5वां चैप्टर है हिंदी का, जिसके राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई। नाम काफी डिफिकल्ट है, लेकिन जब बोल लीजिएगा ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर से, राइटर का नाम क्या है, लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई। तो सब लोग शॉर्ट में अगेई जी बोलते हैं। ठीक है, आते हैं अब सारांश पर। ठीक है, प्रस्तुत कहानी। हाँ, पहला ऑब्जेक्टिव आपका यही बन गया है कि रोज जो आपका चैप्टर है ये कहानी है। ये क्या है? कहानी है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी रोज के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई जी हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र मालती है। इस कहानी के मुख्य पात्र, मुख्य कलाकार का नाम क्या है? मालती है। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, मालती जो है कौन से चैप्टर का मतलब पात्र है, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो याद रहे मालती जो है रोज चैप्टर का एक मुख्य कलाकार है। ठीक है, जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन लगती है। मालती जो है वो लेखक की दूर के रिश्ते की बहन लगती है, अपनी बहन नहीं है, दूर के रिश्ते की, है ना। तो लेखक की दूर के रिश्ते की मालती जो है वो बहन लगती है। लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई। ठीक है, तो याद रहे मालती जो है इस चैप्टर की मुख्य कलाकार है। आगे देखेंगे प्लीज। यह वही लड़की थी जिसके साथ लेखक का बचपन बीता था। यह वही लड़की थी जिसका लेखक का बचपन बीता था, है ना। मालती वही लड़की है जो लेखक का है ना बचपन है ना बीता था, इन्हीं के साथ में खेल कूद कर। ठीक है, उसी का नाम है मालती। ठीक है, लेखक उसे सखी कहना पसंद करते थे। हाँ, लेखक उन्हें सखी कहना पसंद करते थे मालती को। मालती को लेखक जो है दुलार में प्यार में क्या बोलते थे? सखी। जैसे कि बचपन में आपका भी कोई दोस्त होगा तो सब न किसी का नाम कुछ न कुछ रख देता है। कितना बढ़िया नाम रहेगा ना, सब नाम को बिगाड़ देता है, देखते हैं ना। तो लेखक जो है इनको सखी कहते थे। सखी नाम तो बहुत बढ़िया नाम है, सखी सहेली, है ना। तो सखी कहना पसंद करते थे कौन? लेखक। किसको? मालती को सखी कहना पसंद करते थे। साथ खेलना, लड़ना, झगड़ना, पढ़ना, लिखना सब एक साथ ही होता था। हाँ, लेखक मालती जो है, लेखक और मालती जो है साथ में लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना सब साथ में ही होता था। ठीक है, वह बहुत नटखट और चंचल थी। शादी से पहले बचपन में मालती जो है ना बहुत ही नटखट और चंचल थी, नौटी थी, बहुत चंचल थी। कौन? मालती। मालती के विवाह के 4 साल बाद लेखक उससे मिलने उसके घर जाते हैं। हाँ, मालती का जो है ना अब शादी हो गया है, अब बचपन वाला बात कुछ नहीं है। मालती का जो है शादी हो गया है। 4 साल बाद जो है लेखक जो है मालती से मिलने उसके घर जा रहा है। कौन? लेखक। लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई। 4 साल बाद जा रहे हैं मिलने के लिए। देखिए क्या होता है वहां लेखक मालती के घर का रंग ढंग देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। लेखक जो है वहां मालती के घर का रंग ढंग, बात करने का तरीका देखकर, उसका रहन सहन देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। जैसे कि आप एक बात जान लीजिए, बहुत आपके भी गांव में कोई ऐसी कोई लड़की होगी जो आपके साथ बचपन में पढ़ी होगी। ठीक है, लेकिन अब और बचपन में वो बहुत ही नौटी, चंचल, हंसमुख, है ना। लगता था कि इसके जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी है, मतलब दुख है ही नहीं, हमेशा हंसना खेलना, किसी को चिढ़ाना। लेकिन जब उसका शादी हो जाता है तो आप अगल बगल पास पड़ोस में देखे होंगे कि सबका घर जो है शादी के बाद बढ़िया नहीं मिलता है। किसी के पति अच्छे नहीं मिलते हैं, पीने खाने वाले मिल जाते हैं तो वो मारते पीटते हैं, तो उसका लाइफ क्या होता है? खराब हो जाता है।
बोरिंग हो जाता है। किसी का पति ऐसा ही मिल गया जो कि दिन भर काम धाम, है ना उसको घुमाना है ना फिराना है, ठीक है। तो इसी टाइप का ये बताया जा रहा है कि कैसे एक लड़की जो है ना, शादी के बाद उसकी लाइफ जो है पूरा चेंज हो जाता है, सब चीज चेंज हो जाता है। जो पहले वो थी अब वो बिल्कुल नहीं, वो पूरा चेंज हो गई है। टेंशन में रहती है, सोचती रहती है हमेशा वो। तो वही लेखक कह रहे हैं कि अब पहले वाला इसमें बात ही नहीं, रंग ढंग सब चेंज हो गया है। इसके यहाँ मिलने के लिए आए 4 साल बाद, जरा सा भी बढ़िया से बात नहीं की। होता है ना कि हाँ भाई इसके घर पर गए और हमको देखी, कहे अरे तुम, हाँ आओ कैसा ना हुआ, अच्छा रुको रुको पागल जी मंगवा रहे हैं, रुको रुको रुको, इस टाइप से। लेकिन जब लेखक को जब ये देखी मालती, कैसे करे, अच्छा तुम आए, ठीक है। तो जरा सा भी सब भूल गई कि पहले वो कैसे खेलते थे, कैसे बात करते थे, है ना। तो पूरे चेंज हो गई है। या तो घर का जो हालात जो है वो जो है मालती को चेंज कर दिया है ना। वही कर रहे हैं लेखक, ठीक है। तो बोलते हैं 4 साल बाद लेखक उससे मिलने घर जाते हैं। वहां लेखक मालती के घर का रंग ढंग देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। मालती बहुत सुस्त और उदास रहती थी। मालती है ना बहुत सुस्त और उदास रहती थी। रहबे करेगी भाई, है ना, वैसा घर नहीं मिल पाया, ठीक है, बोरिंग लाइफ हो गया उसका, ठीक है। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसका एक बेटा है जिसका नाम टीटी है, जो हमेशा रोता रहता है या सोता रहता है। हाँ, उसका एक बेटा भी है, बेटा का नाम टीटी है। क्या है, हाँ एग्जाम पूछता है कि मालती के बेटा का नाम क्या था, तो टीटी, टी 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 टी, ठीक है। जो या तो रोता रहेगा नहीं तो सोता रहेगा। टीटी का यही क्वालिटी है, या तो रोता रहेगा, अगर जागा रहेगा ना तो रोता रहेगा भां भां, ठीक है, और नहीं तो सोता रहेगा। तो यह काम है टीटी का, रोता रहेगा नहीं तो सोता रहेगा, ठीक है। उसका जीवन 4 दीवारी में कैद हो गया था। मालती के पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव में एक सरकारी डॉक्टर थे। जैसे कि मालती का जो जीवन जो है ना वो 4 दीवारी में कैद हो गया था, ठीक है। और मालती के पति का नाम जो है महेश्वर है। मालती के पति का नाम महेश्वर और बेटा का नाम टीटी। और मालती के पति का नाम महेश्वर है, जो एक पहाड़ी गांव में एक सरकारी डॉक्टर है। जो एक पहाड़ी गांव में एक सरकारी डॉक्टर है। कौन, महेश्वर, मालती का पति, टीटी का बाप, ठीक है, महेश्वर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मालती को अपने पति का इंतजार करना, नल से पानी आने का इंतजार करना और रोज रोज रोते बिलखते टीटी का ख्याल करना, बस यही मालती का जीवन रह गया था। मालती को जो है अपने हस्बैंड का ऑफिस से आने का इंतजार करना कि कब ऑफिस से आएंगे, जब वो खाना खाएंगे तब हम खाना खाएंगे। डेली का डेली यही था नौटंकी। नल से पानी आने का इंतजार करना, बर्तन धोएंगे, उसके बाद खाना बनेगा। कभी पानी बहुत लेट से आया, ठीक है, तो खाना लेट से बना, ठीक है। फिर टीटी का रोना बिलखना, चुप कराना, ठीक है, यही इसका लाइफ रह गया था। पति का इंतजार करना, ठीक है, और टीटी को चुप कराना, उसको खाना खिलाना, नल से पानी आने का इंतजार करना, इसका बस यही लाइफ बच गया था, बोरिंग लाइफ, ठीक है। आगे देखिए, महेश्वर गैंग्रीन का इलाज करता था। यह एक प्रकार की बीमारी है जो कांटा चुभने से होता है। महेश्वर जो है, इसके हस्बैंड जो है, वो गैंग्रीन, उसका एग्जाम है, गैंग्रीन नाम की बीमारी का इलाज करता था। गैंग्रीन, क्या नाम था, गैंग्रीन, जो कि एक प्रकार की बीमारी है जो कांटा चुभने से होता है। कांटा नहीं चुभ जाता है पैर में, तो वो कांटा चुभ जाएगा ना, तो उसी से आपका एक बीमारी होता है। उस बीमारी का नाम है गैंग्रीन। और इस बीमारी को कहते हैं कि पैर काटना पड़ता है। जैसे पैर में कांटा चुभ गया ना, और गैंग्रीन अगर हो गया तो पैर काट दिया जाता है। वही करते थे महेश्वर, ठीक है, गैंग्रीन का इलाज। तो इलाज क्या करते हैं, कांटा गड़ गया, गैंग्रीन हो गया तो पैर भी काट दिए, उससे तो इलाज कोई भी कर लेगा। हाथ में घाव होगा तो हाथे काट देंगे, तो इलाज हो गया। चलिए, यह एक प्रकार की बीमारी है जो कांटा चुभने से होता है।
एक दिन उसके पति कुछ आम लेकर आते हैं जो एक अखबार से लपेटा हुआ रहता है। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ने लगती है। जैसे कि एक दिन है ना, इसके पति जो है आम लेकर आते हैं, आम लेकर आते हैं, एक अखबार का जो पेज नहीं होता अखबार, उसे में लपेट कर आम लाते हैं। ठीक है, तो मालती क्या करती है कि वो आम को हटाकर और अखबार को पढ़ने लगती है ना। तो यही लेखक लिखता है कि बचपन में इसको पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता था, पढ़ने का इसको जरा सा भी दिल नहीं करता था। अभी आम लपेटा हुआ है जिस कागज में, उसको ये पढ़ना चाह रही है। बताओ कितना चेंज हो गई है, कितना इसको जो है यहाँ का हालात जो है इसको चेंज कर दिया है, किसको, मालती को। ठीक है, लेखक यह देखकर पुरानी बातें याद करने लगते हैं कि पहले मालती किताब और पढ़ाई से दूर भागा करती थी। यह देखकर लेखक को पहले वाला बात याद आ गया कि एक बार इसको पापा है ना लाके किताब दिए थे कि बोले कि इतना पेज खत्म करना है, और डेली ये पेज फाड़ फाड़ के खत्म कर देती थी, है ना। कितना पेज को खत्म करना, मान लीजिए 10 पेज पढ़ के खत्म करना है, तो 10 पढ़ना है ना, डेली फाड़ देती थी, खत्म हो गया, है ना। और वही लड़की को अब पढ़ने का मन कर रहा है, पहले इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था मालती को। ठीक है, चलिए, तो ये सब बताए हैं पहले के बात, जो ये पहले से देखे हुए हैं लेखक, इसके साथ खेले हैं, कूदे हैं, है ना, जो फील किए हैं, लेकिन अब ये पूरी चेंज हो गई है, हालात जो घर का है इसको वो चेंज कर दिया है। इस प्रकार लेखक ने मध्य वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा को दिखाने का प्रयास किया है। इस प्रकार जो है लेखक जो है ना, लेखक जो है एक मध्यम वर्गीय, एक गरीब परिवार की एक लड़की, है ना, जो भारतीय समाज की जो है एक स्त्री है ना, एक महिला है ना, उसके मनोदशा को, उसके स्थिति को, है ना, दिखाने का प्रयास किया है। कैसे एक मध्यम वर्ग की लड़की का जब शादी होता है और वो गरीब है, ठीक है, और उसका लाइफ जो है कैसा हो जाता है ना, उसका सोचने का ढंग क्या हो जाता है, उसका रहने का ढंग कैसा हो जाता है, इसको लेखक जो है दिखाने का प्रयास किए हैं। चलिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो आज के इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर जवाब देंगे। ठीक है, तो चैनल का नाम याद रहे SRK इंग्लिश 10+2, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, वीडियो शेयर करिए टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह डेली का डेली व्हाट्सएप में लगाइए इसका स्टेटस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।